लाओ मैं खाना खा लेती हूँ। अभी तो कोई घर में है नहीं, सबका इंतजार कब से कर रहे हैं और मुझे दवाई खाने के लिए लेट हो रहा है। लाओ मैं खा लूँ, डॉक्टर ने बोला है समय समय से दवाई लेना। अभी दीदी जी लोग आएंगे और सब लोग आएंगे, मम्मी लोग, तो फिर सबको खाना फिर निकाल कर देंगे। देखो महारानी को अकेले अकेले कैसे खाना खाए जा रही हैं। अभी घर में किसी ने खाना नहीं खाया और ये खाने चली हैं। रुक जाओ, तुम्हारा बताती हूँ। क्यों भाभी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खाना खाने की, ये पहले मुझे बताओ। तुम्हें कुछ पता है कि नहीं? घर की बहू हो, घर की बहू को बाद में खाना खाना चाहिए। दीदी, आपने ऐसे खाना फेंक क्यों दिया? मैंने थोड़ा सा ही तो दाल चावल लिया था। डॉक्टर ने बोला है कि हाँ समय समय पर दवाई लेना, नहीं तुम्हारा बुखार ठीक नहीं होगा। इसलिए दीदी मैंने सोचा कि थोड़ा सा दाल चावल खा लूँ, फिर दवाई खा लूँ, और आप लोग आएंगे तो फिर आप लोगों को खाना निकालूंगी। कब से तो आप लोगों का इंतजार कर रही थी। अच्छा अच्छा, तो मतलब कि अब तुम पहले खाना खा लोगी। हम लोग चाहे खाएं या ना खाएं, ये महारानी खा करके पहले से बैठ जाएंगी। आई ही क्या हो, अपने पापा के घर से लेकर के आई ही क्या हो, ये मुझे बताओ पहले। दीदी, मेरे पापा तो सब कुछ दिए हैं, जितने सामानों की लिस्ट यहाँ से गई थी सब सामान दिए हैं, चाहे जहाँ से दिए हों। हाँ हाँ, बड़ा दिए हैं, बड़ा दिए हैं, हम जानते हैं कितना दिए हैं। तुमको पता है मम्मी लोग भैया लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं और महारानी आराम से बना करके खा रही है। इनको और किसी से तो मतलब है नहीं, अपना पेट भर ले बस। नहीं नहीं दीदी, अभी तो हम बाहर से देख करके आ रहे हैं, अभी तक तो कोई नहीं था। अभी ही आई होंगी मम्मी लोग, तो फिर खाना हम दे देते। लेकिन दीदी आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? आपने मेरे हाथ से प्लेट क्यों छीन ली खाने की? चलो चलो, अभी बताती हूँ तुम्हारा। जा रही हूँ भैया से बोल देने, यहाँ आराम से खा रही हैं और घर में चाहे कोई खाए या भूखे मरे। नहीं दीदी, प्लीज ऐसा मत कहना। नहीं, आपको तो पता है सब लोग कितना गुस्सा करने लगते हैं, जब होता है तब यही सुनाने लगते हैं। ये अपने मायके से कुछ लेकर के नहीं आई, अपने मायके से कुछ लेकर के नहीं आई। अब जो मेरे पापा के पास था, मेरे पापा तो जी जान लगा करके सारा सामान दिए हैं। क्यों नहीं कहूंगी, भला क्यों नहीं कहूंगी। बड़ी चली हो, ना फ्रिज आई है, ना कूलर आया है, ना पंखा आया है, कुछ तो नहीं आया। तुम्हारे घर से आया क्या है? दीदी, ये सब सामान तो मेरे पापा देते ही, लेकिन अब तुम्हारे भैया ही तो 5 लाख रुपए मांगे थे, तो फिर कहीं ना कहीं से करके 5 लाख रुपए इकट्ठा करके 5 लाख रुपए ही दे दिए थे। तो फिर जो है कि फ्रिज कूलर कुछ नहीं दिए। अब चाहे सामान ले लेते चाहे पैसे। अच्छा अच्छा, तो मतलब कि अब तुम मेरे भैया को दोष दोगी, तुम मेरे भैया को दोष दोगी। अरे 5-10 लाख रुपए तो आजकल सब लोग नगद तिलक चढ़ाते हैं, तिलक। तुमको क्या पता जो है कि गरीब घर की लड़की। दीदी प्लीज दीदी, कुछ भी मत कहिए किसी से, नहीं बिना फालतू में सब लोग अभी गुस्सा करने लगेंगे। कम से कम इतने समय मैटर शांत है, कोई कुछ नहीं बोलता है, अभी सब लोग फिर गुस्सा करने लगेंगे। नहीं नहीं, तो क्यों ना बोलूं भाई, क्यों ना बोलूं। आराम से बैठकर इसी तरह मालकिन बनी रहो, आराम से ठूसो मेरे घर में। कोई सामान लेकर के आई नहीं। भैया, अरे ओ भैया, भूखे ऐसे ही बैठे रहो, ऐसे भूखे ही बैठे रहो, खाना नहीं मिलने वाला है। महारानी खाना खा रही हैं। अभी बताती हूँ भैया से, तो फिर भैया तुम्हारा बताएंगे। हे भगवान, आखिर मेरे पापा किसी न किसी तरह तो करके 5 लाख रुपए दिए इन लोगों को, फिर भी जब देखो तब ये लोग दहेज की ही बात करते रहते हैं। मैं तो अपने पापा से कुछ बताती नहीं हूँ, आखिर बताऊं तो क्या बताऊं। अब उनकी यहाँ खुद ही इतनी दिक्कत रहती है और पैसे की हमेशा मजबूरी बनी रहती है, और जो है कि अगर कुछ भी सुनेंगे हमारा दुख तो बेचारे क्या सोचेंगे। लाओ जा करके सबको जल्दी से खाना निकाल दो, नहीं अभी सब लोग बहुत ही गुस्सा करेंगे। देख रहे हो बेटा, हम लोग कब से आकर के बैठे हैं, लेकिन ये महारानी अभी तक घर से बाहर नहीं निकली। यहाँ घर के बाहर सब लोग जो है कि भूखे बैठे होंगे। अरे कम से कम खाना पीना हम लोग कुछ खाएंगे कि भूखे ही रहेंगे? अरे मम्मी अपने मन का होती हुई चली जा रही है। तुम लोग ना इसी तरह बैठकर कुत्ते की तरह चिल्लाओ, तुम्हारा कोई सुनने वाला नहीं है। अंदर तो जा नहीं सकते एक भी लोग, अंदर देख लो जा करके महारानी क्या कर रही हैं। आराम से बैठकर खाना खा रही हैं और घर में और कोई है, किसी से कोई मतलब ही नहीं है उनको कि घर में भूखे लोग हैं कि कौन लोग हैं। क्या वो खाना खा रही है? अभी हम लोग खाना नहीं खाए और वो अकेले ही खाना खाने लगी, उसकी इतनी हिम्मत हो गई। खाएगी तो है ही, बोल रही है कि दवा खानी है, डॉक्टर ने बोला है कि दवा खानी है, समय से खाना खा लिया करो। हम लोग भूखे ही रहे और वो खा ले खाना। मतलब कि उसकी इतनी हिम्मत हो गई है, सास भूखी बैठी है और बहुरिया खाना खा रही है। जी लीजिए, आप खाना खा लीजिए। सासू मम्मी चलिए अंदर खाना खा लीजिए। अरे खाना क्यों लेकर के आई हो? किसने कहा तुमसे खाना लेकर के आने के लिए? हम लोग भूखे ही रहेंगे, तुम खा लो, तुम ठूस लो।
मैंने तुमको एक बार नहीं 1000 बार बता रखा है। यहाँ अपने पापा से बोल दो, 2 लाख रुपए यहाँ पर भिजवा दे, नहीं तुम्हारी खैर नहीं, समझी कि नहीं? ए जी, मेरे पापा तो आपको 5 लाख रुपए पहले ही दे चुके हैं। अब कहाँ से वो लोग 2 लाख रुपए लाएंगे? तुमको पता है मेरी एक छोटी बहन है, अभी उसकी भी शादी करनी है। मेरे पापा भला उसकी शादी ही कर दी, यहाँ तक कि जो है कि जितना कुछ आप लिस्ट बनाकर भिजवाए थे सब कुछ दिए हैं आपको, सबके लिए पैसे दिए सब सामानों के लिए, फिर भी आप उनसे क्यों हमेशा पैसे मांगा करते हैं? तो फिर तुम्हारी बहन का किसी ने ठेका ले रखा है क्या? मैं क्या करूँ, तुम्हारी बहन है तो। शादी हो चाहे ना हो, लेकिन मुझे 2 लाख रुपए चाहिए, समझी कि नहीं? ए जी, आप ऐसा मत कहिए, मेरे पापा कहाँ से देंगे? अगर उनके कान में भनक भी लग गई कि हाँ उनकी बेटी से इस तरह आप पैसे मांग रहे हैं तो भला क्या सोचेंगे? वो तो जीते जी मर जाएंगे। वो बुढ़ा जिए चाहे मरे, मुझे उससे क्या करना है, बस मेरे पैसे देकर जाए। देखिए, आप ऐसा मत कहिए मेरे पापा के बारे में। ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? अभी मेरी छोटी बहन है एक। अरे बेटा, इसकी तो ये रोज की नौटंकी है, रोज ही तो इसी तरह करती है। जब कभी भी पैसे के लिए बोलता है, इससे बोल दे कि अगर आज या कल में पैसे नहीं आए तो इसकी खैर नहीं से छोड़ेंगे नहीं हम। सुन रही हो मम्मी जी क्या कह रही हैं? अगर आज या कल में पैसे नहीं आए, तुम्हारे मायके वालों को फोन करके बुलाऊंगा और तुम्हें और तुम्हारे मायके वालों को इतना पीटूंगा ना, सही हो जाओगी तुम लोग। हाँ भैया, अगर फ्रिज होती हम लोग फ्रिज का पानी पीते, कूलर होता कूलर की हवा लेते, लेकिन कुछ लेकर के नहीं आई, ऐसे हाथ हिलाते हुए चली आई है आराम से राज करने हमारे घर में। अब ये खाना ना तुम ही ठूस लो और अपने बाप के पास फोन कर दो कि सब कुछ लेकर के और 2 लाख रुपए लेकर फौरन पहुंचे। आप ऐसा मत कहिए प्लीज, मेरे पापा इतना पैसा कहाँ से देंगे प्लीज। छोड़ मेरा पाप, जो घर है वो बेच डाले, जो खेत है वो बेच डाले, लेकिन मुझे 2 लाख रुपए चाहिए तो चाहिए, समझी कि नहीं? घर बेच डालेंगे तो रहेंगे कहाँ? खेत बेच डालेंगे तो करेंगे क्या? खाए पिएंगे कहाँ से? मैं क्या जानूं, इसका ठेका मैंने ले रखा है क्या? जो खाएंगे कि नहीं खाएंगे मैं क्या जानूं? बस मुझे 2 लाख रुपए चाहिए तो चाहिए, समझी कि नहीं? मैं जा रहा हूँ। ए जी प्लीज, आप ऐसे छोड़कर मत जाइए प्लीज। आप ऐसा मत कहिए, मेरे पापा क्या करेंगे? चल, मेरा बेटा तो चला गया, भूखे पेट ही सो जाएगा। अब तू आराम से ठूस लेना, तू तो ठूस ही ली है, और तुझसे किसी को क्या करना है? चल बेटी, अब तू ही कुछ बना, तेरा ही सहारा है और इस घर में कोई करने खिलाने वाला नहीं है। हाँ चलो मम्मी, मैं कुछ बना रही हूँ। और तुम भी कान खोल कर सुन लो, अपनी जान की सलामती चाहती हो तो फिर 2 लाख रुपए का इंतजाम कल तक कर लेना, नहीं समझ लेना तुम्हारे साथ क्या होगा। शादी की हूँ माई फूटा मोर करमवा, दहेज किलो भी बाटे सासे ससुरवा, की हूँ माई शादी मोरी आईने ससुरे, सासे ननंदिया की रोज झेल न खेरे, की हूँ माई शादी मोरी आईने ससुरे, सासे ननंदिया की रोज झेल न खेरे। देवरा तो झगड़ा करे, देवरा तो झगड़ा कर मारे मोर सजनवा, दहेज किलो भी बाटे सासे ससुरवा। बिटिया सुमन, अरे ओ सुमन बिटिया, बाहर तो आओ। हाँ पापा, क्या बात है? अरे बिटिया सुमन, अपनी दीदी के पास फोन तो मिलाओ, बहुत दिन से बात नहीं हुई है। देखो तो हाल चाल ठीक है बिटिया रानी की? हे भगवान, बेचारे पापा जी को कुछ पता न चल जाए। दीदी को तो वहाँ पर बहुत ही समस्या है, सब लोग हमेशा दहेज का ताना देते रहते हैं, लेकिन दीदी जी कुछ भी बताती नहीं है। अरे क्या हुआ बिटिया, क्या सोच रही हो? लाओ मिलाओ दीदी के पास फोन। बोलिए पापा, हैंड फ्री है। हेलो। हाँ बिटिया रानी, और सब ठीक है ना? खाना पीना खाई? क्या हो रहा है घर में? सब लोग ठीक है ना? तुम्हारी सासू मम्मी, ससुर जी और दामाद जी सब लोग ठीक हैं? हाँ पापा, सब लोग मेरे यहाँ ठीक हैं। आप ठीक है ना? आपकी तबीयत कैसी है? खाना पीना खाए? अरे भाई सुमन, ध्यान दिया करो पापा का। हाँ हाँ बिटिया, सुमन तो मेरा ध्यान देती ही है, तुम भी अपना ध्यान दिया करो। खाना पीना अच्छे से खाया करो, किसी चीज की दिक्कत तो नहीं है? नहीं पापा, किसी भी चीज की दिक्कत नहीं है। क्या हुआ बिटिया, ऐसा लग रहा है जैसे तुम रो रही हो। नहीं नहीं पापा, कहाँ रो रहे हैं? ऐसा लग रहा था जैसे मेरी बिटिया रो रही हो मुझे।
नहीं पापा, रो नहीं रहे थे। अब आपसे इतने दिन हो गए बातचीत नहीं हुई, आज कितने दिन के बाद हुई बात, इसलिए मुझे रोना आ गया। बाकी पापा मैं तो यहाँ पर बहुत सुख में हूँ। चलो अच्छा है। मैं जब ये सुनता हूँ कि हाँ मेरी बिटिया अपने घर में बहुत सुखी है, मेरे जी को बहुत सुकून मिलता है। चलो कम से कम मेरी बेटी वहाँ पर अच्छे से रहे तो रही अपने ससुराल में। हाँ पापा, मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ। अच्छा पापा, आप अपना ध्यान रखना, ठीक है? हाँ हाँ बिटिया, ठीक है ठीक है। नमस्ते पापा जी। नमस्ते नमस्ते बिटिया, लो सुमन से बात करो। हेलो, हाँ दीदी, आप कैसी हैं? सुमन, मैं तुझसे क्या बताऊं, मेरी बहना, क्या बताऊं अपना दुख। तुझे पता है, मेरे घर वालों ने कहा है अगर पापा जी आज या कल में 2 लाख रुपए लेकर के नहीं आएंगे तो ये लोग हमें छोड़ेंगे नहीं, मार ही डालेंगे। हे भगवान, ये लोग तो दीदी आपके साथ बहुत ही गलत कर रहे हैं। अगर अभी पापा जी को पता चल जाएगा, बेचारे कितने दुखी होंगे। और तुम्हें तो पता ही है, इन्हें हार्ट की बीमारी है। अगर उन्हें पता चल गया ये सब ना, तो पता नहीं क्या हो जाए। हमें तो यही डर लगा रहता है कि कहीं पापा जी को हार्ट अटैक ना आ जाए। सुमन, तू पापा जी को कुछ भी नहीं बताएगी, इन लोगों को जो कुछ भी करना होगा करेंगे। पर दीदी, अगर उन्होंने आपके साथ कुछ किया तो फिर? अब जो होगा देखा जाएगा। अच्छा सुमन, मैं फोन रखती हूँ, नहीं अगर किसी ने देख लिया बात करते हुए तो बहुत ही गुस्सा करेंगे, फिर डांट पड़ेगी मुझे। अरे सुमन, क्या बात कर रही थी भाई अपनी दीदी से चुपके चुपके? अरे कुछ नहीं पापा, दीदी जी कह रही थी कि आज पूरी सब्जी छोले चावल सब कुछ बनाई हुई है, आज उनके यहाँ छोटी मोटी पार्टी रखी गई है, वही बता रही थी। अच्छा अच्छा, ये सब कुछ तो मैं सुन लेता हूँ। तो फिर मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है। चलो कम से कम मेरी बिटिया अपने यहाँ सुख से है। अच्छा सुमन, मैं खेत की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है? अब पापा जी से मैं क्या बताऊं दीदी की समस्याओं को। दीदी पता नहीं आज है कल रहे कि ना रहे, पता नहीं क्या उनके ससुराल वाले करेंगे उनके साथ। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। ये लोग ना बहुत अत्याचार कर चुके हैं मेरी दीदी के साथ। अब मैं चुप नहीं बैठने वाले में से हूँ। अब देखो मैं क्या करती हूँ, बहुत सताए हो ना मेरी दीदी को। अब देखो तुम लोग क्या करते हो, मैं भी देखती हूँ। अब जब तक तो ये महारानी मेरे घर में है, तब तक ना मेरे बेटे की दूसरी शादी हो सकती है कि मैं अपने बेटे की दूसरी ही शादी कर दूं। और दूसरी शादी करूंगी, ढेर सारा दहेज मिलेगा मुझे। और ना अभी तक 2 लाख रुपए आए। अब देखो क्या होता है, मेरा बेटा क्या करता है। अभी आने दो बेटे को, तो फिर बताऊं। मम्मी, उसके यहाँ से पैसे आए कि नहीं आई? कौन लेकर के आएगा बेटा, कौन लेकर के आएगा? मैं तो नहीं जानती हूँ कोई लेकर के आया हो। मम्मी मम्मी, आपको पता है वो जो शीला चाची हैं, भैया जी के लिए एक लड़की बता रही हैं। पर बोल रही थी भाई जब तक तेरी भाभी है तब तक तो ये रिश्ता नहीं हो सकता है। तो मैंने कह दिया कि हाँ भाभी हो या ना हो, लेकिन जो लड़की आएगी उसको मेरे यहाँ अच्छे से माना जाना जाएगा। और हाँ मम्मी, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है, इतना सारा दान दहेज देंगे ना, ये अपना घर भर जाएगा, घर में रखने के लिए जगह नहीं बचेगी। अरे बेटी, ये तो तूने बड़ी ही खुशी की बात बताई। मैं तो कब से इस तरह का रिश्ता अपने बेटे के लिए ढूंढ रही थी कि कहीं इस तरह का रिश्ता मिल जाए तो मैं इस लड़की को तो भगा ही दूंगी घर से। भैया भैया, अब देर करने की जरूरत नहीं है, भाभी का इंतजाम कीजिए। या तो ये 2 लाख रुपए लाए या तो घर से बाहर निकले। आपको पता है जो लड़की बता रही थी शीला चाची, अरे बहुत अमीर खानदान की है, अपना घर भर जाएगा, ये समझ लो, मोटे मोटे चैन देंगे तुमको। हाँ मम्मी, वो सब बात तो ठीक है, लेकिन पहले इसका तो इंतजाम करना पड़ेगा। अरे बेटा, इसका इंतजाम क्या करना है, घर में जला देती है, और क्या करना है, किसी को पता भी नहीं लगेगी, कानो कान खबर भी नहीं होगी। हाँ ये सबसे अच्छा आइडिया है, किसी को बाहर पता भी नहीं लगेगा। अब कोई पूछेगा तो कह देंगे पता नहीं कहाँ चली गई, पता नहीं कहाँ भाग गई, किसी को क्या पता। तो फिर चलो शुभ काम में देरी किस बात की, फिर बढ़िया दूसरी शादी करेंगे, मेरा घर भर जाएगा। हे भगवान, इतने तेज से पैर दर्द हो रहा है, लगता है बुखार है, इसीलिए पैर भी दर्द हो रहा है बहुत तेज से। दवा भी खत्म हो गई है, मंगवाऊं तो मंगवाऊं ही किससे? अरे तुम टेंशन क्यों ले रही हो, दवा लेकर तो मैं आ गया हूँ खुद ही, तुम्हें दवा मंगवाने की जरूरत नहीं है किसी से भी। ए जी, ये क्या है, ये कौन सी दवा है? अरे इसको खा लोगी ना, इसको पी लोगी तो फिर तुम्हें कभी भी कोई भी बीमारी नहीं लगेगी, तुम अमर हो जाओगी, अमर समझ लो। और क्या बहुरिया, तेरे लिए बढ़िया दवाई मेरा बेटा ले आया है, जा इसको जल्दी से पी ले। ए जी, ये मिट्टी का तेल है ना, प्लीज प्लीज आप लोग हमें कुछ भी मत कीजिए। चलो अच्छा है, आज बढ़िया मजा आएगा। ए जी प्लीज, ये पेट्रोल मेरे ऊपर मत डालिए प्लीज। अब क्या करे बहू, तू तो ऐसे घर छोड़कर जाने वाली है नहीं, अब मुझे दूसरी बहू लानी है तो फिर तेरा इंतजाम तो करना ही पड़ेगा।
शादी का बहू की हाजिन भूल के मोरे बपैया, रुपैया जहाँ मांगे मांगता। जहाँ प्यार नहीं पैसा सब कुछ वहाँ भूल मत जाना। दई जा खातिर सांझ सबेरे रोजे पाइत ताना। जहाँ प्यार नहीं पैसा सब कुछ वहाँ भूल मत जाना। दई जा खातिर सांझ सबेरे रोजे पाइत ताना। रोबई बिलख बिलख के, रोबई बिलख बिलख के जीवन भर मोई मैया, रुपैया जावा मांगे मांगता। जहाँ प्यार नहीं पैसा सब कुछ वहाँ भूल मत जाना। टीवी फ्रिज और बुलेट के खातिर रोजे पाए थे ताना। आज तुम्हारी लीला सारी समाप्त हो जाएगी। बिटिया, देख रही हो, देख रही है लोग तुम्हारी दीदी के साथ क्या कर रहे हैं। मैं तो ऐसे ही बिटिया रानी को अपने देखने आया था, लेकिन देखो तो। अब मैं तो अपने घर में दूसरी बहू लाऊंगी, खूब सारा दान दहेज लेकर के आएगी। बस बहुत हो गया, अब मैं अत्याचार नहीं देखूंगी। मेरी दीदी के ऊपर बहुत अत्याचार कर चुके हैं, अब मैं बताऊंगी। ए बुद्धिए, पहले इधर सुन, इधर सुन तो फिर दूसरी बहू का सपना देख। अरे तू यहाँ पर क्या करने आ गई? अरे मम्मी क्या करने आई होगी, अपनी बहन को देखने आई होगी। देख ले आखिरी समय। हाँ हाँ, अपनी बहन को नहीं, तुम लोगों को आखिरी बार देखने आई हूँ। लगता है इसको भी पागल खाने की जरूरत है। जैसी बड़ी बहन है वैसी छोटी बहन भी है। हाँ हाँ बुद्धि, अभी बताती हूँ तुझको। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी दीदी के साथ ऐसा करने की? दहेज के लिए उन्हें मार रहे, उन्हें जला रहे हो। अभी तुम सब के ऊपर दहेज प्रथा लगाती हूँ। अभी तुम सबको जेल के अंदर न बंद करवा दी ना, तब कहना। मेरे पापा ने तुम्हें दिया क्या नहीं? सब कुछ तुम्हें दिया है, जो जो तुमने कहा वो दिया। यहाँ तक कि 5 लाख रुपए नगद दिए हैं, फिर भी मेरी दीदी के साथ ऐसा कर रहे हो। और दूसरी बहू लाने का सपना कैसे देख लिया? तुम जैसे घर में ना तो कोई लड़की आने के लिए कभी भी तैयार ही नहीं होगी। और मेरी दीदी के होते हुए कोई दूसरी लड़की इस घर में आ नहीं सकती, समझे कि नहीं? मेरी दीदी का घर है ये। और तुम लोग ना अब देखो क्या करते हैं हम तुम्हारे साथ। अभी मैं फोन मिला रही हूँ पुलिस के पास और तुम सबको जेल के अंदर करवाती हूँ। अब जब तुम लोग जेल के अंदर रहोगे और चक्की पीसोगे ना, तब तुम्हें समझ में आएगा। बहुत बढ़ गए हो, मेरी दीदी के साथ ये सब कर रहे हो। जेल के अंदर? नहीं नहीं, मुझे जेल नहीं जाना है, मुझे जेल नहीं जाना है। ए बेटी, जेल को फोन मत करना, पुलिस के पास फोन मत करना। नहीं नहीं, अब तो मैं फोन करके रहूंगी। और तुम लोगों को जेल में ना भिजवा दिया ना, तब कहना कि सुमन नाम की कोई लड़की थी। मेरी दीदी को परेशान करके रख दी हो और इस वजह से मेरे पापा कितना परेशान है। बेचारे को हार्ट अटैक की बीमारी, अगर कुछ हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? लेकिन तुम्हें क्या, तुम लोगों के लिए तो ये सब खेल है। तुम्हें तो पैसा ही सब कुछ चाहिए, पैसा ही है तुम्हारे लिए सब कुछ। नहीं नहीं सुमन बिटिया, नहीं, फोन मत करना, फोन मत करना सुमन बिटिया। कुछ भी मत कहना पुलिस से। हम कुछ भी नहीं करेंगे, तुम्हारी दीदी को हम कुछ भी नहीं करेंगे। हम दूसरी शादी नहीं करेंगे, तुम्हारी दीदी को कुछ कहेंगे भी नहीं। बिटिया फोन मत करना बिटिया, मुझे माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ हाँ सुमन, फोन मत करना प्लीज। सुमन फोन मत करना किसी के पास। नहीं, अगर किसी को पता चल गया कि दहेज के लिए मार रहे हैं बहू को, तो फिर पकड़ ले जाएंगे, हमें जेल में रखेंगे। हे भगवान, मुझे तो जेल में नहीं रहना है, वहां पर मच्छर भी बहुत काटते हैं। अब तो मैं जरूर ही फोन करूंगी, क्योंकि तुम तो जेल में ही रहो तभी ठीक रहेगा। तुम एक लड़की होकर के मेरी दीदी के साथ ऐसा कर रही, तुम्हें शर्म नहीं आई? मेरी दीदी के साथ ऐसा अत्याचार कर रही हो। अपना घर तो बसाया बसता नहीं है, यहाँ पर आकर के बैठी और मेरी दीदी का जीना हराम की हो। अभी मैं फोन कर रही हूँ। बहुरिया, हमें माफ कर दे बहुरिया, और अपनी बहन से बोल दे कि फोन ना करे पुलिस के पास। नहीं, अगर हमें पकड़ ले जाएंगे बहुरिया, तू ही सोच, तो फिर हमारा घर उजड़ जाएगा बहुरिया। हाँ, जो है कि अपनी बहन को मना कर दे। हाँ हाँ, प्लीज अपनी बहन से कह दो कि पुलिस के पास फोन ना करे। अब हम तुम्हारे साथ कोई भी गलत व्यवहार नहीं करेंगे, तुम्हें मारेंगे नहीं, अच्छे से रखेंगे और दहेज के लिए कभी भी नहीं कहेंगे। तुम लोग कुछ भी कर लो, लेकिन अब तुम लोगों को जेल जाना है तो जाना है। बेचारे मेरे पापा कितना रो रहे हैं, उनका दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा है। बेटी के लिए रो रहे हैं, जो तुम लोगों ने उनकी हालत कर दी है। रहने दे बेटी, किसी को फोन करने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह अपनी ही बेटी का घर उजड़ेगा। सब लोग जो है कि अगर चले जाएंगे जेल में, तभी भी तो कुछ ठीक नहीं रहेगा। जब सब लोग समझ गए हैं तो फिर फोन करने की क्या जरूरत है, पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत है? नहीं पापा,
ये लोग लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानते हैं। कितनी बार इन्हें समझाया लेकिन ये समझना ही नहीं चाहते हैं। अब इनके लिए हवालात ही सही है। बहुरिया तू अपनी बहन को समझा, वो ऐसा ना करे, नहीं हम लोग कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। छोटी सुमन, रहने दो रहने दो, कहीं भी फोन करने की जरूरत नहीं है। जब सासू मम्मी लोग कह रही हैं कि हाँ अब समझ गई हैं, कुछ भी नहीं करेंगी, तो फिर रहने दो। पर दीदी आप देख रही हैं ना इन लोगों ने आपके साथ कितना अत्याचार किया। हाँ किया तो, लेकिन आप लोग भी कान खोल कर सुन लीजिए। अगर अब आपने कुछ भी बोला और हमें परेशान किया, हमारे मायके वालों को परेशान किया ना, तो फिर सोच रहे हैं, देख रहे हैं मेरी बहन क्या करने वाली है। नहीं नहीं बहुरिया, हम कुछ भी नहीं बोलेंगे, हमें माफ कर दे बहुरिया, माफ कर दे। चल भीतर चल। चलो, कम से कम मेरी छोटी बेटी ने सब कुछ संभाल लिया आज, नहीं पता नहीं क्या हो जाता। हमें माफ कर दे बहुरिया, हमने तेरे साथ क्या क्या नहीं किया। दान दहेज के लिए पैसे तो आ जाएंगे, लेकिन तू जैसी बहू नहीं मिलेगी। हमने तुझे कभी भी पहचाना नहीं, जब से आई है मेरे घर को कितने अच्छे से संभाला है। बहुरिया हमें माफ कर दे। कोई बात नहीं मम्मी, आप लोग समझ गई, मेरे लिए इससे बढ़कर कुछ नहीं है। हाँ भाभी, हमें भी माफ कर दीजिए, मैं भी इसी में शामिल थी। मैं भी सबको खूब भड़काती थी भाभी। मैं अपना ससुराल छोड़कर खुद यहाँ बैठी हूँ, और देखो भाभी मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं दीदी, अब जो हुआ सो हुआ, आप लोग ये सब कुछ अब भूल जाइए। हाँ तो बहन दीदी लोग, आप लोगों ने देखा मेरे ससुराल वालों की हाल, दान दहेज के लिए मुझे कितना मारते पीटते हैं। बहन दीदी लोग, शायद इन्हें पता नहीं था कि हाँ अब ऐसे ऐसे नियम लागू हो गए हैं कि अगर बहू को थोड़ा सा भी परेशान किया या फिर दान दहेज के लिए परेशान किया तो इनकी खैर नहीं। और अब मेरी बहन ने आकर के जब कह दिया हाँ अभी दहेज प्रथा लगाती हूँ, तो फिर देखो सब लोग डर गए। हाँ तो बहन दीदी लोग, इस तरह भाई किसी को भी परेशान नहीं करना चाहिए। अब हमारे पापा बेचारे कितने गरीब थे, फिर भी कहीं ना कहीं से 5 लाख रुपए का बंदोबस्त करके मेरी शादी में 5 लाख रुपए नगद दिए थे, और ये लोग सामान कुछ भी नहीं लिए थे। और अब फिर 2 लाख रुपए मांग रहे हैं, तो फिर कहाँ से दे इतने सारे पैसे। और अभी छोटी बहन की शादी भी करनी है, इस तरह परेशान करते थे। हाँ तो बहन दीदी लोग भाई, अब तो जो कुछ भी हुआ हुआ ही, अब सब कुछ सबके समझ में आ गया है। अगर आप मुझे परेशान करेंगे तो फिर जेल की चक्की पीसेंगे। बाकी बहन दीदी लोग, आप लोगों को कोई दहेज के लिए परेशान तो नहीं करता है। अगर इस तरह परेशान करता हो तो डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। इन्हें अच्छा सबक सिखाना चाहिए, जैसे मेरी बहन ने सिखाया। बाकी बहन दीदी लोग, ये तो हमारा घर ही है, हमें ही संभालना है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि ये सब करने से फायदा ही क्या है। हाँ तो बहन दीदी लोग भाई, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि दूसरा वीडियो आप सबके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। तब तक के लिए बहन दीदी भैया लोग, आप सब लोगों से राम राम, प्रणाम, टाटा, बाय बाय। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। दूसरे वीडियो में आप सबका स्वागत है।